नमस्कार, मैं हरिओम। अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर कुछ ऑपरेशंस की। इसको ध्यान से आपको सुनना चाहिए। इरेशनल नंबर के साथ अगर दूसरा इरेशनल नंबर हम लेते हैं और ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन मतलब वो चीरा फाड़ी वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये ऑपरेशन कहलाते हैं मैथ्स में। कोई सा भी ऑपरेशन लगाते हैं इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का, तो नंबर रेशनल हो सकता है। और अगर इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर का ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कभी रेशनल नहीं होता। बिल्कुल सही मैं आपको बोल रहा हूं। इरेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर लेते हैं, दो इरेशनल नंबर लेते हैं, उनके साथ कोई ऑपरेशन लगाते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए मैंने लिया √5, √5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने दूसरा भी √5 ले लिया, ये भी इरेशनल नंबर है। मैंने ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करने से आएगा 5, √5 के √5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 5। रेशनल है इरेशनल? रेशनल। √5 माइनस √5, √5 माइनस, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, सब एक दूसरे को कट के आगे 0। रेशनल है इरेशनल? रेशनल नंबर। √5 प्लस √5 तो ये हो जाएगा 2√5, मतलब 2 और √5 ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं √5 में मल्टीप्लाई करूं √2 की, तो ये हो जाएगा √ की, जब √ और √ नंबर मल्टीप्लीकेशन होते तो ये √10 होगा, मतलब 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, और ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है। अब ये तो है, ये तो ऑपरेशन मैंने बताया इरेशनल के साथ। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 प्लस √5, ये हर कंडीशन में ये पूरा नंबर है, तो ऐड ही नहीं होगा, पहली बात तो ऐसे ही रहेगा। ये इरेशनल है। 2 माइनस √5, ये भी रेशनल है। 2 √5 मतलब 2 की और √5 की मल्टीप्लीकेशन इरेशनल है। अगर मैं 2 में √5 का डिवाइड कर दूं तो भी इरेशनल है। मैं कहना फिर से चाह रहा हूं, इरेशनल नंबर के साथ और दूसरा भी इरेशनल नंबर लिया, ऑपरेशन लगाया, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई रेशनल नंबर लेते हैं और ऑपरेशन लगाते हैं तो वो हर हालत में इरेशनल नंबर होता है। अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार देख के समझ लेना। आते हैं क्वेश्चन पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, हमें रेशनल और इरेशनल बताने हैं। अब ये है 2 माइनस √5, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये सीधा इरेशनल नंबर हो गया। अब ये एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको नंबर को रेशनल बताना है या इरेशनल बताना है, वो सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ब्रैकेट से सभी चीज से मुक्त होना चाहिए, या तो प्लस होना चाहिए, या सिर्फ ऑपरेशन होने चाहिए। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है, लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो उससे खत्म कीजिए। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये इरेशनल नंबर है, माइनस इरेशनल नंबर, लेकिन इस ब्रैकेट को जैसे हम हटाते हैं 3 प्लस √23, अब माइनस का ये √23 रहेगा ही, ये इसको काट देगा, बचेगा 3। क्या बचा? रेशनल। ये रेशनल बन चुका है। अब आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट देखो, 2 √7 मतलब 2 के साथ √7 की मल्टीप्लाई, और ऐसे ही यहां पे देखो 7 √7, ये इसको काट देगा, यहां बचेगा 2/7, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 1/√2, 1 रेशनल और ये इरेशनल, और इनके बीच ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? डिवाइडेशन। ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। और पाई एक इरेशनल नंबर है, इसके साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया है, अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो इस सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें लिख देना चाहिए, मतलब उसे ब्रैकेट है या कोई चीज ऐसी है, ब्रैकेट या कोई अलग तरीके के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो उसको उससे मुक्त करना है। अब इसे ब्रैकेट से मुक्त करना है। ये देखिए, हमने सीखा है कि जब ऐसे कोई दो ब्रैकेट होते हैं तो उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग भी हैं,
इन पे कोई फॉर्मूला या नहीं लग सकता। वो फॉर्मूला ए प्लस बी वाला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, वो जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं 8th क्लास में, वो भी इसमें अभी नहीं लग रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो ये करेंगे 3 × 2। उसके बाद इसी नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ये नियम है। प्लस माइनस जरूर देख लेते हैं, ये प्लस का है, हाँ ये भी प्लस का, ठीक है। 3√2, जब 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3√2 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके पहले वाले के साथ, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो प्लस, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 2√3। जैसे वैसे ये 3√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3√2 लिखने में सही नहीं रहता, लिखते पहले हैं बिना रूट वाला नंबर और फिर रूट वाला नंबर लिखते हैं। ऐसे ही इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3 मल्टीप्लाई √2। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 6, इसका यही रहेगा 3√2, इसका रहेगा 2√3, और जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस, तो ये आएगा √6। देखिए इन दोनों को भी हम ऐड नहीं कर सकते, सारे के सारे अलग है। ये 6 है, ये 3√2 है, और ये 2√3 है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, और ये √6 है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। अब आप यहां देखिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफाई करते वक्त ये पाते हैं कि उस पर कोई फॉर्मूला लग सकता है, तो आप उसको लगाइए। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला याद करूं तो वो होता है a² माइनस b², और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और अंडर रूट का जब स्क्वायर करते तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 3 बच जाएगा, और यह आएगा 6। ठीक है, अगला इसका पार्ट करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, इसमें है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला भी हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। और आपको एक और बात बता दूं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, फिर दूसरे वाले की मल्टीप्लाई इसके, और ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, जो मैं आगे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये a हो जाएगा, ये a है, और ये हो जाएगा b। तो अगर ये a है तो a² मतलब इसका स्क्वायर प्लस b² प्लस 2a, ये a और ये b, ये a का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां सॉल्व किया। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट गायब हो जाता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट मल्टीप्लाई होती तो उसके अंदर मल्टीप्लाई होती 5 और मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट के अंदर, या हम डायरेक्ट इसको 10 भी लिख सकते थे। 5 और 2 दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, नेचुरल नंबर है, ऐड हो गए। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा। इस तरीके से पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन ये है, यहां पे आप देखिए मैंने यहां कंपैरिजन कर रखा है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये फिर a, ये b। ये उस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसे a और इसे b मानेंगे तो फिर इसे a नहीं मान सकते, इसे b नहीं मान सकते, क्योंकि ये तभी लग सकता है जब ये दोनों सेम हो। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 और यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो। ये फॉर्मूला सेम कैटेगरी पे लगता है। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, ये माइनस ये माइनस, ये √2 तो ये √2। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हो तो a² माइनस b², इसका मतलब √5 का स्क्वायर a² माइनस b², यही आ गया। ये इसका दूसरा तरीका है। मैंने ये कहा था कि आप चाहे तो इस तरीके से कर लें, या फिर इसका जो सिंपल तरीका है वो ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, √5 की √5 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी, ठीक है। फिर इस √5 की इस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दी, मतलब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस है, ये माइनस माइनस ही रखेगा। √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये आ गया। √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये आया। लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस है, जब ये एक माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस आएगा। एक नंबर प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइनस इस नंबर के साथ काउंट होगा। तो ये देखिए, अब हमने जब √5 मतलब
अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने, बहुत ज्यादा सिंपल करने की कोशिश की है। इसकी मल्टीप्लीकेशन ये होगी, इनकी मल्टीप्लीकेशन ये होगी और इसकी मल्टीप्लीकेशन ये। अब क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है और पेयर है तो बाहर निकल के आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये इसके पेयर नहीं बन रहे, ना तो 5 का पेयर बन रहे ना 2 के पेयर बन रहे हैं, तो ये अंडर रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकता। और जब ये अंडर रूट के अंदर से बाहर नहीं आ सकता तो अंडर रूट ही अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ये हो गया, ये अंडर रूट से बाहर आ गया। क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है और दोनों सेम है, ये सेम कैटेगरी। प्लस का अंडर रूट 10 माइनस का अंडर रूट 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 5 बचा और 2 बचा, 2 भी बचा माइनस का, 5 - 2 3। ये दूसरा तरीका है। उम्मीद है समझ में आया होगा।